हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते। वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो एंड टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू बी पार्ट 6 वीडियो ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व 10 क्वेश्चंस। और आज की जो वीडियो है इट इज़ पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन ग्रेको रोमन क्रिटिसिज्म। ग्रेको का मतलब है ग्रीक एंड रोमन, यू नो, रोम दैट इज़ द कैपिटल ऑफ करंट डे इटली। इटली की जो कैपिटल है वो रोम है। पहले वो एक बड़ा रोमन एम्पायर होता था। And today's quiz is based on Greco-Roman criticism. So let us start with first question. Which form of literature received the greatest attention in Horace Ars Poetica? Now this work is really very important and you have to keep this work in mind कि जो Horace है उन्होंने एक वर्क लिखा जिसका क्या नाम है? The name of the work is Ars Poetica. अब वो पूछ रहे हैं कि जो होरेस ने ये वर्क लिखा है ना आर्स पोएटिका में, तो इस वर्क में वो स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में वो डिस्कस करते हैं, यानी कि ही इज़ डूइंग द लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या वो पोएट्री पे डिस्कस कर रहे हैं या सटायर या ड्रामा या कॉमेडी? सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हेयर? अपना आंसर जो है ना आप उसको दिमाग में सोच लो और खुद को फिर नंबर दिया करो एट द एंड ऑफ द क्विज। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज बीटा ऑप्शन। सबसे ज़्यादा उनका फोकस है ड्रामा के ऊपर इन द वर्क आर्स पोएटिका। जस्ट कीप इन माइंड कि जो आर्स पोएटिका है वो किन्होंने लिखा है? होरेस ने लिखा है। इससे पिछले वाले क्विजेज में वी हैव डिस्कस्ड द वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल एज वेल एज प्लेटो। और जो एरिस्टोटल है हमने उनका भी देखा था कि वो किस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चंस यू कैन सी विद डिफरेंट राइटर्स। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। हु इज़ कन्वेंशनली एसोसिएटेड विद द नोशन दैट अ पोएम इज़ जस्ट लाइक अ पेंटिंग? तो किन्होंने बोला है, कौन कंपेयर कर रहे हैं एक पोएम को एक पेंटिंग से? बोल रहे हैं कि जो पोएम है ना इट इज़ सिमिलर टू अ पेंटिंग। सो द करेक्ट आंसर हेयर इज़ होरेस। तो इसका आंसर तो आप तुक्का भी मार सकते हो भाई, क्योंकि ग्रेको रोमन पे क्विज कर रहे हैं तो हम होरेस पे करेंगे कुछ क्वेश्चन, है ना। तो सबका आंसर आप होरेस मार कर दोगे, पर ऐसे काम नहीं चलने वाला है। जब वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे तो वो ऐसे टॉपिक वाइज नहीं होंगे, वो सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे। सो जस्ट कीप इन माइंड दैट होरेस क्या कर रहे हैं? ही इज़ कंपेयरिंग अ पोएम टू अ पेंटिंग। किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं? पोएम को कंपेयर करते हैं वो पेंटिंग से। फिलिप सिडनी, डीजी रोसेटी और जो लोजाइनस है वी आर गोइंग टू सी देम इन फर्दर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु सेड? अब यहाँ पर दी गई हैं कुछ लाइन्स एंड वी हैव टू टेल दैट दीज लाइन्स आर बीइंग सेड बाय हु। व्हेन वर्ड्स एडवांस इन एज दे पास अवे एंड अदर्स बॉर्न बट लेटली लाइक द यंग फ्लरिश एंड थ्राइव। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इन लाइंस का मतलब क्या है एक्चुअली में, एंड देन यू विल टेल मी कि ये किन्होंने बोली हैं लाइंस। इन लाइंस का जो मतलब है ना, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं वो बेसिकली व्हेन वर्ड्स एडवांस इन एज, मतलब जैसे जैसे कि जो समय है आगे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, वी सी ना दैट, मतलब जो पिछला समय वो बीतता जा रहा है और आगे जो समय बढ़ता जा रहा है। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि व्हेन वर्ड्स एडवांस इन एज, तो जैसे कि जो लैंग्वेज है ना वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है। पहले कुछ और वर्ड्स यूज़ हो रहे थे, फिर अगले टाइम पे कुछ और वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, और अभी तो जो हमारा जो जनरेशन जेड चल रही है, जेन जीज के स्लैंग्स सुनने को मिलते हैं एंड यू सी सो मैनी मीम्स एंड वीडियोज़ ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो वो बोलना चाहते हैं कि जैसे जो लैंग्वेज है ना वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती जा रही है, और उसमें जो कुछ वर्ड्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो आउटडेटेड हो रहे हैं, यानी कि दे आर बिकमिंग ऑब्सोलीट, फॉलिंग आउट ऑफ यूज़। हमने उनको यूज़ करना छोड़ दिया है। सो दैट इज़ लाइक पासिंग अवे ऑफ द वर्ड्स। वाइल न्यू वर्ड्स आर दे आर इमर्जिंग। नए नए हम वर्ड सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं। एंड दीज न्यू वर्ड्स दे फ्लरिश एंड थ्राइव, क्योंकि ये नए वर्ड्स हैं तो ये क्या कर रहे हैं अभी, मतलब फल रहे हैं, फूल रहे हैं इस टाइम पे। और फिर जब आगे और फ्यूचर में जब लैंग्वेज इवॉल्व होएगी और जो हम करंटली जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो फिर ऑब्सोलीट हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए। और इसी जो लैंग्वेज को उन्होंने कंपेयर करा है टू दी लाइफ दैट सिमिलर टू द एजिंग एंड द यूथ। फिर जो हमारी जवानी होती है वो ऑब्सोलीट हो जाती है, हम धीरे धीरे ऐसे बूढ़े हो जाते हैं एंड वी बिकम एन ओल्ड एज पर्सन एंड आफ्टर दैट वी डाई। सो दिस साइकिल इज़ बीइंग कंपेयर टू द लैंग्वेज। तो वो फोकस करना चाह रहे हैं कि जो लैंग्वेज है ना वो एवर चेंजिंग है, चेंज होती रहेगी। पहले कुछ थी, फिर कुछ है, आगे जा कर के कुछ होएगी। सिंपली ही वॉन्ट्स टू से दैट एंड दीज लाइन्स आर बीइंग सेड बाय होरेस। सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज होरेस। होरेस क्या बोल रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वो एवर इवॉल्विंग है, चेंज होती रहेगी। पुराने वर्ड्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे, नए वर्ड्स आ जाएंगे और हम नए नए स्लैंग्स सीखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू होरेस द प्रिंसिपल ऑफ डेकोरम
calls for a proper relationship between what? So this is an important question. अब क्या दे रहे हैं ना, डेकोरम का प्रिंसिपल दे रहे हैं. कौन दे रहे हैं? होरेस दे रहे हैं. एंड वी हैव टू सी कि ये डेकोरम का जो प्रिंसिपल है ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है, किस चीज़ के रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है. फॉर्म एंड कंटेंट, एक्सप्रेशन एंड थॉट. फिर बीटा ऑप्शन बोलता है कि जो स्टाइल है और जो सब्जेक्ट मैटर है उसके बारे में. एंड चार्ली ऑप्शन इज डिक्शन एंड कैरेक्टर. एंड योर फेवरेट ऑप्शन, दैट इज द डेल्टा ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव. सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज डेल्टा ऑप्शन ओनली, all of the above. So Horace particularly is talking about the decorum of what? Decorum of thought, expression, style, subject matter, diction and character. Diction का क्या मतलब होता है? Diction it comes from the word dictionary. तो diction means like word meanings, and properly you are writing some poems and you are using a sort of words which are particularly being used in poetry and everything. So that is diction. Next question is, Horace Ars Poetica is in the form of an epistle to whom? एपिस्टल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स. हमने जब हम नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं तो वी हैव सीन द एग्जाम्पल्स ऑफ एपिस्टलरी नॉवेल्स. एपिस्टलरी मतलब द नॉवेल्स विच आर रिटन इन फॉर्म ऑफ लेटर्स. तो वही बता रहे हैं कि जो होरेस ने जो आर्स पोएटिका जो वर्क लिखा है ना, वो कैसे लिखा हुआ है? इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स. अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये लेटर की फॉर्म में तो उन्होंने लिखा है, बट दीज लेटर्स आर बीइंग डेडिकेटेड टू हुम. किनको भेज रहे थे वो ये खत लिख करके? दैट इज़ व्हाट वी हैव टू टेल. And the correct answer over here is Paisos. Pronounce it the way you want to pronounce and the way you want to learn. ठीक है. And this is very important question और एक नया सा भी question है, and it can probably be asked in the exam. So you must keep this in mind कि जो Ars Poetica है it is written in the form of letters to whom? Letters to पाइसोस. ना ही तो उनको प्लेटो से मतलब है, ना ही उन्हें अरिस्टोटल से मतलब है, और होमर तो फिर उनको उससे भी मतलब नहीं है. सो इसको लर्न कर लेना पाइसोस को, और ऑप्शंस भी एलिमिनेट करके यू कैन डिराइव एट द आंसर. नेक्स्ट ऑप्शन इज स्कैलिगर कॉल्स आर्स पोएटिका एज वॉट. तो वो आर्स पोएटिका को क्या कह करके बुला रहे हैं? क्या वो बोलते हैं कि जो आर्स पोएटिका है इट इज़ अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, या फिर वो बोल रहे हैं बीटा ऑप्शन की ग्रेट ट्रिटाइज ऑफ पोएट्री है, आर्ट है या पोइट्री है, या फिर आर्ट ऑफ पोएट्री रिटन विदाउट आर्ट. वाह, क्या ऑप्शन दिया है भाई. चार्ली ऑप्शन तो दिल दहला देने वाला ऑप्शन है, एंड बट दिस इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हेयर. ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है. सी एल्फा ऑप्शन इज़ नॉट देयर, बीटा इज़ नॉट देयर, और जो चार्ली ऑप्शन है वो दोनों को मिक्स कर देता है. सो गो अहेड विद दैट ऑप्शन. एन आर्ट ऑफ पोइट्री है रिटन विदाउट एन आर्ट. तो वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं आर्ट्स पोइट्री का बेसिकली बोल रहे हैं कि भाई आर्ट ऑफ पोइट्री है ना, लेकिन उसके अंदर कुछ आर्ट नहीं मिला मुझे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. होरेस का जो आर्स पोएटिका है इट इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स. अब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और अगर आ जाएगा तो इसको कोई भी गलत भी नहीं करेगा. तो यू ऑल्सो लर्न दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. टोटल में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एंड बिफोर दैट वी हैव सीन कि जो एरिस्टोटल का जो वर्क था दैट वी डिस्कस्ड, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड था? कैन यू रिकॉल हाउ मेनी पार्ट्स दैट वर्क वॉज डिवाइडेड? 26 पार्ट्स थे आई गेस. सो अरे इसका तो आंसर यहीं दे रखा है. द 3 पार्ट्स आर, ओके यू कैन सी द 3 पार्ट्स हेयर. फर्स्ट इज पोएसिस, सेकंड इज पोएमा एंड थर्ड इज पोएटा. तो ये तीनों पार्ट्स भी यू हैव टू कीप देम इन माइंड, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्ट्स पोएटिका, ऐसे भी पूछा जा सकता है. एंड फोर्थ ऑप्शन तो वो खुद ही अपने मन से क्रिएट कर देंगे. सो जस्ट रिमेंबर, और ये भी पता होना चाहिए कि पोएसिस का मतलब क्या है, सब्जेक्ट मैटर. पोएमा का मतलब क्या है, व्हाट इज द फॉर्म. एंड पोएटा इट मीन्स पोएट. नेक्स्ट क्वेश्चन, होरेस सेज दैट पोएट मस्ट वॉट. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेटिवली यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी राइटर व्हेन वी आर डूइंग लिटरेरी क्रिटिसिज्म. हर एक का कुछ अलग ओपिनियन है. कोई बोलता है कि जो पोएम्स है वो सिर्फ मज़े मज़े के लिए लिखी होती हैं, कोई बोलता है कि जो पोएम्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी हैं. एंड सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, एंड यू हैव टू लर्न द डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दैट एंड व्यूज़ ऑफ डिफरेंट पर्सन दैट आर बीइंग गिवन ऑन द पोएम्स, कि क्या मकसद है उनका. तो अभी हमें बताना है कि होरेस के अकॉर्डिंग क्या मकसद है, पोएट्स का क्या मकसद है. बेसिकली प्लीज़ करना, प्लीज़ यानी कि मज़े मज़े दिलवाना, लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शंस देना कि भाई ये मत करो वो मत करो. सो गिविंग अ मोरल लेसन. या फिर चार्ली ऑप्शन है कि वो प्लीज़ भी करना चाहते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस भी देना चाहते हैं. एंड चार्ली ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. तो होरेस क्या बोल रहे हैं ना, होरेस के अकॉर्डिंग जो पोएट्स हैं उन्हें पोएम्स इस तरीके से लिखनी चाहिए जो आपको मज़े भी दें और जो आपको शिक्षा भी दें साथ में. ठीक है, तो
pleasure with instructions. That is what is meant by Horace. 59th question of today's video. Ars Poetica opens with an assertion that a poem must have what? सो जो आर्स पोएटिका वर्क है इट ओपन्स मतलब इट स्टार्ट्स विद एन एजर्शन. एजर्शन मतलब एक मान्यता, मतलब कुछ एजर्ट किया उन्होंने. ही स्टेटेड समथिंग. सो व्हाट इज़ दैट स्टेटमेंट विद विच आर्ट्स पोएटिका ओपन्स विद? क्या बोल रहे हैं कि जो पोएम है, पोएम को क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक यूनिटी एंड प्रॉपर्टी. फिर बोलते हैं कि वो उसका ना कुछ ब्यूटीफुल थीम होना चाहिए है. एंड चार्ली ऑप्शन इज़ वो फुल ऑफ पैशन होनी चाहिए है, या फिर डेल्टा ऑप्शन इज़ अ न्यू आइडिया. सो अब देखो इसमें ब्यूटीफुल थीम कुछ भी हो सकता है ऐसे आंसर, बट यू कैन स्मार्टली एलिमिनेट द ऑप्शंस. ब्यूटीफुल थीम, चलो हाँ भाई, अब वो बोल रहे हैं देखो प्लीज़ और इंस्ट्रक्ट करना है उन्हें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है ब्यूटीफुल थीम से. पैशन अगर इतना ज़्यादा जगा देंगे अगर अपने पोएम्स में और ये सब में, तो इंस्ट्रक्शंस कैसे मिलेंगी? फिर तो तुम सिर्फ यू विल कीप ऑन सेइंग दैट एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आएंगे फिर तो. बट दैट्स नॉट फेयर. अ न्यू आइडिया, ओके न्यू आइडिया भी है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा लग रहा है? दैट इज़ एल्फा ऑप्शन. एंड ऑर्गेनिक यूनिटी, मतलब यूनिटी चाहते हैं वो, एक ऑर्गेनिक यूनिटी एंड प्रोप्राइटी. सो दिस इज ऑल व्हाट ही वांट्स. ही हैज़ एजर्टेड इन आर्स पोएटिका. किसने एजर्ट किया है? होरेस ने एजर्ट किया है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज होरेस एडवाइसेस द पोएट टू स्ट्रिक्टली फॉलो व्हाट? क्या चाहते हैं वो कि जो पोएट्स हैं वो ग्रीक मॉडल्स को फॉलो करें, रोमांटिक टेनेंट्स को फॉलो करें, या सिर्फ होमर को फॉलो करें? तो बेसिकली उस टाइम पे ऐसे रोमांटिक आइडल्स तो थे ही नहीं, वो तो बाद में यू हैव सीन द राइज ऑफ रोमांटिसिज्म एज एंड आफ्टर दैट. होमर को भी नहीं बोल रहे हैं, रोमांटिक आइडियाज़ को भी नहीं बोल रहे हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज़ एल्फा ऑप्शन. वो चाहते हैं कि जो पोएट्स हैं वो ग्रीक मॉडल्स को फॉलो करें, क्योंकि उनके मुताबिक जो ग्रीक राइटर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं. एंड यू शुड फॉलो द लाइन, follow the things that the Greek poets used to write and the themes that they used, the style that they used. Okay, so he's advising the poets to use that same thing. So that's all for today's video, and all of you just keep doing exercise, stay fit and eat clean food. Clean food मतलब clean food ही खाना है. ये जो पैकेट्स वाले फूड हैं दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी, सिर्फ मोमेंट्री प्लेजर देते हैं और उसके बाद तुमको ओबीज बना देंगे. एज सुन एज यू बिकम ओबीज तो तुमको बीमारियाँ बिल्कुल ऐसे जकड़ लेंगी, पकड़ लेंगी और तुम्हें छोड़ेंगी नहीं वो. तो इट्स बेटर दैट यू ईट क्लीन फूड, वेजिटेबल्स खाओ, और हो सके तो अगर तुम्हारे पास स्पेस है, इनफ स्पेस है, डू योर ओन गार्डनिंग सॉर्ट ऑफ थिंग. खुद की सब्जियां उगा लो, धनिया, पालक, पुदीना. और अभी तो विंटर्स आर गोइंग टू कम, तो विंटर्स में तो इतनी टेस्टी टेस्टी और एनर्जेटिक सब्जियां होती हैं ना. तो पालक खाओगे तो तुम्हारा जो बॉडी में आयरन कमी हो रही है, और पता नहीं आजकल तो क्या क्या ही कमी हो रही है. इन छोटे बच्चे बोलते हैं कि हमारे घुटने दर्द हो रहे हैं, क्या हो रहा है उनको पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है. तो इट्स बेटर दैट यू ईट हेल्दी फूड, ग्रो कर लो अपना खुद से, थोड़ा बहुत छत में स्पेस है तो वहाँ पर उगा लो. एंड डू नॉट यूज़ प्लास्टिक्स बिकॉज प्लीज़ सेव द एनवायरनमेंट, क्योंकि गर्मियाँ बहुत भयंकर होने वाली है एकदम, मतलब बस दिल दहला देने वाली होंगी आफ्टर द विंटर्स. यू कैन सी दैट. और विंटर्स भी बहुत लेट स्टार्ट हो रहे हैं इस टाइम पे. कीप रिवाइजिंग द क्वेश्चंस एंड जस्ट बिकम अ ह्यूमन बन जाओ, भी इंसान बन जाओ, ठीक है. और इंसानों वाली हरकतें कर लो थोड़ी सी, अपने जानवर बने से बाहर आ जाओ. एंड लव एवरीवन, जस्ट enjoy, stay happy and do a lot of hard work. Do not waste your time in nonsensical activities, and take care. Goodbye to all. I will see you in the next video.